एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका चैनल पढ़ाई एट होम पे। आज हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस कैसा है, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस, अच्छा वर्ड से क्या मतलब आता है? लाइफ जीवन, हाँ। अब प्रोसेस समझते हैं आप लोग। अरे प्रोसेस करना, चलो तो लाइफ प्रोसेस हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप खाते क्यों हो? नहीं, जवाब आएगा पेट भरने के लिए। हाँ वो सही है, खाते क्यों हो? पेट भरने के लिए। अल्टीमेटली आप एग्जिस्ट कर पाओ, आप जिंदा रहो, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम क्यों करते हैं? टू रिमेन अलाइव। ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य से करते हैं? मोटिव क्या है मेरा? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट? टू रिमेन अलाइव। जिंदा रहना है, सबको जिंदा रहना है। सब चाहते हैं कि हाँ मैं जिंदा रहूं, तो उसके लिए आपको लाइफ प्रोसेस करने ही पड़ेंगे। और करके अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या आएगा कि हाँ आप यू विल रिमेन अलाइव, आप जिंदा रहोगे। तो मैंने लाइफ प्रोसेस, अब मैंने पूरा बोलते हैं ना कि पैराग्राफ में मैंने डेफिनेशन इसका नहीं लिखा है, वो इसलिए क्योंकि आप बोर फील करोगे और ना लिखने में उतना नहीं। समझना है, रटना नहीं है। कम ऑन, समझना है, रटना नहीं है। अगर समझ में आ गया तो डेफिनेशन खुद ब खुद निकल जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। कुछ होते हैं जो समझ में आए नहीं आए रटना शुरू करते हैं। रटो मत, क्योंकि ऐसे बायोलॉजी में आगे कंटिन्यू करोगे, अभी टेंथ ही आगे बहुत सारे ऐसे चीज आएंगे जिसको आप रट नहीं सकते। बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको आप हर एक चीज को रट नहीं सकते हो। तो इसके लिए कंसेप्ट क्लियर रखो, वर्ड्स खुद ब खुद आएंगे। तो मैंने लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या लिखा कि वो बेसिक फंक्शंस जिनको हम करते हैं, क्यों करते हैं? टू रिमेन अलाइव। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट? टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहना है। हम ये जिंदा रहने के लिए जो मैंने बेसिक फंक्शंस कर लिया वो हो गया रिमेन अलाइव। आप खाना खाते हो, फॉर एग्जाम्पल देख लो पहले, तब मैं बताऊंगा वो एग्जाम्पल जिसमें मैं आ रहा था। यू वॉन्ट टू रिमेन अलाइव, then you have to perform the life processes. अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, if you want to remain alive, then you'll have to perform the life processes. Come on, if you want to remain alive, then you'll have to perform the life processes. हाँ, अब एग्जाम्पल मैं कहां पे था कि खाना खाते हो, क्यों खाते हो? पेट भरेगा। और पेट भरने के बाद क्या होगा? हो गया? नहीं, पेट भरने के बाद अल्टीमेटली आप खुद को जिंदा रख पाओगे। तो मैंने एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया। ये हम आगे इसको कैटेगराइज करेंगे कि ईटिंग कौन से लाइफ प्रोसेस में आता है। अब क्या है ना, बायोलॉजी वाले नाम बहुत दे देते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। मैंने ईटिंग यहाँ पे सिंपल टर्म्स में लिखा है। ईटिंग क्या मतलब? खाना, वो जो खाना खाते हो, चावल दाल रोटी जो भी, पिज्जा बर्गर, वो आगे आपका लाइफ प्रोसेस। खाते क्यों हो? जिंदा रहने के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा था? बेसिक फंक्शंस टू रिमेन अलाइव। अब जो ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, छोटा सा एग्जांपल। अब आगे इसका कैटेगराइजेशन होगा कि ये बहुत सारे टाइप्स हैं लाइफ प्रोसेस के, कि ये खाना जो लाइफ प्रोसेस है ये कौन से लाइफ प्रोसेस में आता है, इसको हम आगे देखेंगे। अब मैंने अगला टॉपिक लिखा है लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेस हैं जो कॉमन है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो ये चीजें करेगा ही करेगा। ये नहीं करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। सीधा कंसेप्ट है, ये करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अगर नहीं करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो जो मेरा पहला लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। कमान, वो प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। अब मैंने पहले भी बताया था कि ये जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उनका आगे एक सेपरेट टॉपिक है, तो वहां पे हम इसका ब्रॉड वे में हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे बस छोटा सा मैंने यहाँ पे बगल में ब्रैकेट में हिंट दे रखा है कि ये ताकि आपको पहले से कंसेप्ट क्लियर रहे कि हाँ इसमें आगे पढ़ना क्या है। जब तक ये समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या है तब तक पढ़ने में मजा नहीं आता। तो न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है? तो टेकिंग इनसाइड अंदर लेते हैं एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस। अब यहाँ पे आगे मैं इसे कैटेगराइज करके और बेहतर से लिखूंगा। अभी मैंने बोला था कि मैंने हिंट दिया है, यहाँ पे फूड कर लो। क्या कर लो? फूड कर लो। टेकिंग इनसाइड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस। व्हाट टेकिंग इनसाइड? क्या लेना है अंदर? घास फूस तो खाएंगे नहीं ना, वो भी फूड है लेकिन हम लोग के लिए नहीं है। तो फूड, और फूड जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि जो फूड मेरे लिए, जिस चीज को हम फूड मानते हैं, कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसी चीज को फूड माने। हम क्या खाते हैं अपने नॉर्मल डेली लाइफ में? रोटी, चावल, कचौड़ी जो भी हैं। और काउज या बफेलोज क्या खाते हैं?
चावल रोटी नहीं, वो क्या खाएंगे, घास फूस। अब हम घास फूस नहीं खाएंगे, तो पता चल गया ना कि फूड हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग हो सकता है। तो पहला जो मेरा प्रोसेस था लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, उसमें मैंने लिखा था कि क्या आएगा, उसमें क्या होगा। तो टेकिंग इनसाइड फूड मैंने यहां लिख दिया है, आपको फूड ही समझना है। तो टेकिंग इनसाइड फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेज, छोटे टुकड़ों में तोड़ना भी इसी प्रोसेस के अंदर आता है ताकि हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए। दूसरा जो मेरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, इसका भी एक सेपरेट टॉपिक है, कमान, इसका भी एक सेपरेट टॉपिक है। सारे का ब्रॉड वे में जब उसके टॉपिक के अंदर आके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, हम उसको जानेंगे, समझेंगे। पहले मैं बस इसका हिंट दे रहा हूं सबका। तो रेस्पिरेशन का हिंट क्या है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। ये ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें जो फूड मैंने एब्जॉर्ब किया था ना, हम लोगों ने सबने एब्जॉर्ब किया था, हाँ, तो उससे एनर्जी रिलीज करवाना, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आता है। अब जो तीसरा लाइफ प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं कि ट्रक में सामान लादा और यहां से वहां है, वो भी ट्रांसपोर्ट, लेकिन बायोलॉजी के टर्म में ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक बॉडी पार्ट से लेके दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। मैंने यहाँ पे हिंट में वही लिखा है, फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फूड से ही रिलेट करो आप सब सारी चीजों को। अब अगला जो लाइफ प्रोसेस है, जो कि चौथा लाइफ प्रोसेस है, वो है एक्सक्रीशन। कमान, वो क्या है, वो है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट कर देना, निकाल देना, वेस्ट सामान को निकाल देना। इसका मैंने हिंट क्या दिया है, रिमूविंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस। जो हमारे शरीर में वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव कर देना, एक्सक्रीट कर देना। बायोलॉजी के एक्सक्रीट का मतलब घर का झाड़ू लगा के कूड़ा बाहर फेंकना नहीं, शरीर के अंदर जो मेरे वेस्ट मटेरियल्स होंगे उनको रिमूव कर देना। अब जो मेरा पांचवा लाइफ प्रोसेस है वो है ग्रोथ। अब जो पांचवा लाइफ प्रोसेस है वो है मेरा ग्रोथ। तो ग्रोथ का क्या है, ग्रोथ का हिंट मैंने क्या लिखा है, चेंज इन द साइज ऑफ बॉडी। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, पहली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास कोई पेट होगा तो आप देखोगे कि हर एक साल या 2 साल बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि उसकी बॉडी साइज में चेंजेस आ रही हैं। पहले वो ये पहले इतना सा था, अब कुछ दिन बाद वो इतना सा हो गया। ठीक है, ये समझने के लिए एग्जाम्पल था, ड्रॉइंग पे मत जाना, ड्रॉइंग अच्छा नहीं है। तो ग्रोथ कहने का मतलब चेंज इन द साइज ऑफ बॉडी, बॉडी के साइज में चेंज आना, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। मतलब ये भी होता है, ये होता है, हमारे बॉडी के साइज में चेंजेस आती हैं। इसके कुछ बोलते हैं, उसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं, वो मैं आगे डील करूंगा। अब मूवमेंट कहने का मतलब, मैंने इसको पहली वीडियो में देखा था कि मूवमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ, मतलब कोई ऐसा चीज जिसको हम देख के किसी चीज का अनुमान लगाते हैं तो वो मूवमेंट को देख के हम पता कर लेते हैं हाँ वो लिविंग है या नहीं। तो मूवमेंट का मतलब होता है चेंजिंग पोजीशन और ग्रोथ का मतलब होता है चेंजिंग द साइज ऑफ द बॉडी। तो ये भी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। मतलब जो लिविंग बीइंग है वो इसको भी करता है, खुद को एग्जिस्ट कराने के लिए वो इस प्रोसेस को भी करता है। अब जो अगला लाइफ प्रोसेस में आ रहा है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, कहते हैं ना हिंदी में, हाँ चलो मिला जुला के काम करना, हाँ वो कोऑर्डिनेशन में आ गया, कोऑर्डिनेट करके चीजों को करना। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये कैसे मदद करता है, मतलब इसका मैंने हिंट क्या लिख के रखा है कि हेल्प्स इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है, ये लाइफ प्रोसेस जो है, ये हमको चेंजिंग इन्वायरमेंट से जूझने में मदद करता है। कमाल, चेंजिंग इन्वायरमेंट से जूझने में मदद करता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट को फेस करने में, टैकल करने में ये लाइफ प्रोसेस मदद करता है। अब इसका एक अलग से चैप्टर ही है, उसको हम देखेंगे। मैंने अभी इसलिए बोला कि मैंने बस हिंट दिया है, हिंट को समझना है ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पढ़ना क्या है। अब रिप्रोडक्शन, ये लाइफ प्रोसेस बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। तो दोस्तों ये चीज मैं बता देना चाहूंगा कि वो आप कोई भी किताब गलत नहीं होता है। वो जो किताबों में लिखा हुआ है वो एक ब्रॉड वे में लिखा हुआ है, ब्रॉड वे में उसने रिप्रोडक्शन को एक लाइफ प्रोसेस मान के रखा है, वो चीज सही है। बट ब्रॉड वे में जब हम देखेंगे तो ये चीज सही है। लेकिन अब लाइफ प्रोसेस का मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, टू रिमेन अलाइव दिस प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड। Come on, to remain alive these processes are performed। लेकिन रिप्रोडक्शन मतलब हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी। इसका मैंने हिंट क्या लिखा है, हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। मेरा जनरेशन चलते रहे, मेरे बाद कोई आए, फिर उसके बाद कोई आए, फिर उसके बाद कोई आए, तो इस चीज को करने के लिए रिप्रोडक्शन की जाती है। लेकिन लाइफ प्रोसेस में क्या लिखा था, रिमेन अलाइव।
जिंदा रहने के लिए प्रोसेस। लेकिन अगर कोई एग्जांपल लो कि कोई आदमी अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, मतलब वो नहीं चाहता कि उसके आगे जनरेशन हो, तो क्या वो जिंदा नहीं रहेगा? वो जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी जनरेशन की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।